अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं भी खैरियत से, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 12। रिव्यू एक्सरसाइज 12 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में उसने में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। और मैं कहता है उसने में एक सवाल पूछा है, उसमें मैंने ये बताना है ये सही है या गलत है। उसने बात सही की है, गलत की है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम कर जाते हैं सवाल नंबर 1 पे। अब देखिए पॉइंट 1 में पास है बाइसेक्शन मीन्स टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल्स पार्ट। बाइसेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में इक्वल तकसीम करना। किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करना। तो इसने बात सही की है, यहाँ आ जाएगा ट्रू। बाइसेक्शन का मतलब आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि याद कर लें, किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करना। तब हम पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। इसमें मैं कहा है राइट बाइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब वो कहते हैं राइट बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब देखें यहाँ पे हम एक बनाते हैं, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम। ये हमने ले लिया लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद बनाना है हमने बाइसेक्शंस। अब हम इसके बाद बनाते हैं बाइसेक्शंस। यहाँ पास आ गया बाइसेक्शंस। अब उसने कहा है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर। अब देखें जो ये लाइन है लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर बाइसेक्शंस है, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये आपस में इक्वल है, ये परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब उसके बाद उसने कहा है विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्शन है, वो मिड लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसने बात सही की है। द राइट बाइसेक्शंस ऑफ द लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये मिड पॉइंट से गुजर रहा है, जो बाइसेक्शन है हमारे पास मिड पॉइंट से गुजर रहा है। तो ये बात उसने सही की है, ये हो जाएगा ट्रू। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर्स of the line segment is not equidistant from its end point। अब वो इसमें कहता है any point on the right bisectors of line। अब हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट लेने के बाद इसके में हमने करना है बाइसेक्शन, हमने लाइन डालनी है। यहाँ पास आ गया बाइसेक्शन। अब ये आने के बाद अब उसने कहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर्स। अब जो ये है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इसके ऊपर जोन से भी पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट होंगे, वो कहता है फॉर एंड द पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज नॉट ये डबल के वो आई एम सॉरी हम 4 पे चले गए थे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज नॉट एक्विडिस्टेंस। वो कहता है ये जो पॉइंट हैं, इससे हम इस पॉइंट से लाइन लगाएं तो वापस में इनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये इसने बात गलत की है, जो इनका डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग गई है, वरना इनका पॉइंट जो डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास होता है इक्वल है। ठीक है, तो उसने मैं कहा है एनी पॉइंट on the right bisectors of a line segment is not equidistant from its end points। उसने कहा है जो इसका डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो आपस में इक्वल है। उसने बात गलत की है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब उसने हम जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट 4 में उसने में कहा एनी पॉइंट equidistant from the end point of a line segment is on the right bisectors of it। अब देखें, अब यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैं एक और एक और यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं बाइसेक्शन कर देता हूँ, बाइसेक्शन लाइन डालता हूँ।
ये आ गया मेरे पास। अब उसने कहा है एनी पॉइंट, पॉइंट जो भी मेरे पास बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है, और उसने कहा है फॉर द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर्स। और ये जो लाइन है, ये पॉइंट्स हम यहाँ लाइन लगाएं तो इनका डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल है। इसने यहाँ बात सही की है। उसने कहा है ये जो लाइन है इस पर जो जितने भी पॉइंट हैं इनका जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे उसने सेम बात की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप बुक को गौर से देखें तो उसने सेम बात की है, बस उसने कहा था इज़ नॉट एक्वी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ये गलत बात थी। यहाँ उसने कहा है एनी पॉइंट एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। तो इसने यहाँ पे बात सही की है। तब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अब पॉइंट नंबर जो 5 है उसने में क्या है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ आर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। द राइट बाइसेक्टर्स, यहाँ पे एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ये हमने बना लिया एक ट्राइंगल। अब वो कहता है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, जो इसकी साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये, ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब इसके हम बाइसेक्टर लेते हैं, इनके दरम्यान में एक लाइन लगाते हैं। एक ये लाइन हो जाएगी और इस साइड से ये थोड़ी डायग्राम है बस गलत बनी है, ना आपने बिल्कुल सही बनानी है। थोड़ी डायग्राम है बस गलत बन गई है। तो एक इस पॉइंट से हम ले लेंगे लाइन यहाँ पर। अब देखें, अब वो कहता है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइज ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब जो है ये जो आपस में ये लाइनें आपस में एक जगह मिल रही हैं, एक पॉइंट में मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी हम जिसको कॉन्ग्रुएंट जिसको कहते हैं जितनी भी लाइनें हों वो आपस में एक ही जगह आके मिले उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। यहाँ एक दो ये तीन लाइनें, तीनों की तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसने यहाँ पे मैं कहा है ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो उसने मैं यहाँ बात गलत की है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो हम जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। अब पॉइंट नंबर 6 पे उसने कहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूँ, एक और ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक और ट्रायंगल। देखें, तो ये हमारी थोड़ी ट्रायंगल टेढ़ी होगी सी, ये थोड़ी सीधी बनी है, तो अपने पैमाने से बनानी है सही सही डायग्राम। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, यहाँ से कहा है दी बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एक हमने ट्रायंगल तो ले लिया है, अब उसने कहा है एंगल्स, इसके जो एंगल्स हैं, एक ये इसके 3 एंगल्स हैं। अब इनमें हमने बाइसेक्टर लाइन लेनी है। देखें, एक लाइन आ जाएगी यहाँ से और ये वाली एंगल लाइन जाएगी यहाँ से और ये एंगल वाली लाइन जाएगी यहाँ से। देखें, ये जो लाइनें हैं ये जिस पॉइंट पे आपस में मिल रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसने वही बात की है दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये इसने बात सही की है, ये आ जाएगा ट्रू। सवाल नंबर 5 और 6 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप बुक को गौर से देखें, यहाँ उसने कहा था आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, जिस यहाँ उसने साइड से कहा था या एंगल कह दी है, आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। उसने यहाँ बात गलत की थी, यहाँ उसने कहा है कॉन्ग्रुएंट है, ये आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर अब हम जाते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पे। अब जो मेरे पास पॉइंट नंबर 7 है उस पर हम देखेंगे। हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अब पॉइंट नंबर 7 पे उसने में क्या है, एनी पॉइंट
ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट एक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब देखें, यहाँ हम पहले ले लेते हैं एक लाइन सेगमेंट। यहाँ हम पहले एक एंगल बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं एक एंगल, यहाँ पास आ गया एक एंगल्स। और अब उसने कहा है एनी पॉइंट ऑन आ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हम एक बाइसेक्टर की लाइन भी ले लेते हैं, ये आ गई मेरे पास बाइसेक्टर की लाइन। तो उसने हमें अब कहा है ऑफ एन एंगल्स इज नॉट एक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। जो ये होते हैं हमारे पास आखिरी नुक्कड़, इसको हम कहते हैं आर्म्स। अब वो कहता है एनी पॉइंट, यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे इनका जो डिस्टेंस होता है आपस में, ये जो डिस्टेंस है इनका आपस में, वो कहता है इक्वल नहीं है, इज़ नॉट एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। लेकिन देखें ये हमने लाइन दरमियान में लगाई है, तो जाहिर बात है इसका और इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो यहाँ उसने बात गलत की है, उसने कहा इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे फॉल्स। तो हम जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। वो कहता है एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल एक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ इट्स। और देखें पॉइंट नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ उसने कहा था क्या कहते हैं ये पॉइंट, इनके जो डिस्टेंस है वापस में सेम नहीं, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ उसने कहा है जो इनका डिस्टेंस है वापस में इक्वल है, ट्रू है। मैं बात फिर बता देता हूँ, यहाँ पे कह रहा है ये पॉइंट जो है इनके जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। 8वें पॉइंट में जो कह रहा है इनका जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। 7 में उसने मैं गलत बात की थी और 8 में उसने मैं सही बात की है। तो पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। मैं लिख देता हूँ पार्ट 2। अब उसने मैं पार्ट 2 में क्या क्या है, अब पार्ट 2 में उसने कहा है इफ़ CD is right bisector of line segment A B। और उसने मैं सवाल दिया हुआ यहाँ पे मेजरमेंट OA और यहाँ से मैंने दिया हुआ है मेजरमेंट AQ। अब उसने एक डायग्राम दी है, पहले हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। यहाँ हम बना लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमने एक बना लिया है डायग्राम, इसने दिया मैं डायग्राम। तो ये है A B और ये है हमारे पास CO Q D। अब देखें, अब वो कहता है मेजरमेंट OA, मेजरमेंट OA इक्वल है मेजरमेंट OB। यहाँ हम लिख देंगे मेजरमेंट OB, मेजरमेंट OA इक्वल है मेजरमेंट OB के। अब दूसरे में उसने कहा है मेजरमेंट A और Q, मेजरमेंट A और Q ये इक्वल है मेजरमेंट QB के। मेजरमेंट A और Q इक्वल है मेजरमेंट Q और B के, मेजरमेंट B और Q के इक्वल है। तो हम लिख देंगे मेजरमेंट B Q, मेजरमेंट A Q इक्वल है मेजरमेंट B Q के। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ हम लिख देते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में इसने में डिफाइन दी हुई है। पहली डिफाइन हमारे पास है, पहली डिफाइन जो है उसने दी है बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट
बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट पहले डिफाइन इसने में दी है, बहुत इजीली डिफाइन है। आप इसकी जगह लिख दें अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन segment a line segment if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint midpoints। अब वो कहता है देखें अ लाइन इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर, जो जो राइट बाइसेक्टर है उसकी एक लाइन है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जो में लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट एज पास थ्रू इट्स मिड पॉइंट्स, वो जो लाइन है वो मिड पॉइंट से गुजर रही है। A line is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular of a line segment and pass through its and midpoints। ये बहुत इजीली डिफाइन मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही आसान डिफाइन है। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ बहुत मुश्किल डिफाइन दी होगी, बड़ी डिफाइन दी होगी, तो मैंने आपको बहुत इजी डिफाइन लिखवा दी है। तो यहाँ मैं बस दूसरी डिफाइन को कहता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। दूसरी डिफाइन इसने में दी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स। अब इसकी डिफाइन पहले हम लिख लेते हैं आ रे बी पी इज कॉल्ड डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ पी इज अ पॉइंट इन द interior of the angle and angle A B P is equal है एंगल पी बी सी के। अब मैंने आपको डिफाइन लिखवाई है आर रे बी पी इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इफ पी इज अ पॉइंट इन अ इंटीरियर ऑफ एंगल एंड एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल बी पी बी सी। मैंने आपको बहुत इजीली डिफाइन लिखवाई है, अगर आप बुक में देखें तो बहुत मुश्किल है। देखें आर रे बी पी इज कॉल्ड, बी पी जो जो जिस पे मुंतलिक होता है वो है एंगल ए बी सी, और पी जो है वो पॉइंट है एंगल ए ए पी ए बी पी और इक्वल है एंगल पी बी सी। एंगल जो ए बी पी है वो एंगल पी बी सी के इक्वल है। मैंने आपको बहुत इजीली डिफाइन लिखवा दिया, अगर बुक में देखेंगे बहुत मुश्किल डिफाइन है। तब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो, जिसने डिफाइन ही दी थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 4। पार्ट 4 में इसमें क्या है, इफ़ दी गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज equilateral triangle and AD is bisector of angle
ऑफ एंगल ए देन find the value of unknowns x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। तो उसने पार्ट नंबर 4 में मैंने दिया हुआ है, इफ़ द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज़ equilateral triangles and AB is bisectors of angles A, then find the value of x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। इसने मैं एक डायग्राम दी है, उसने मैं कहा है इस डायग्राम की मदद से x, y और z की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसने हमें दी है एक डायग्राम बना लेते पहले हम। हाँ, उसने हमें दी है एक डायग्राम। ये डायग्राम उसने हमें दी हुई है और डायग्राम पे ये जो एंगल है ये x डिग्री, y डिग्री, इसको हम दे देंगे ए नाम, इसको b, इसको c, इसको d। तो ये एंगल है, ये है z डिग्री और एक ये एंगल है। अब देखें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये इसने हमें डायग्राम दे दी है, इसने कहा इसकी मदद से x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, पहले हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के इज इक्वल टू 60। जो एंगल सी है वो हमारे पास 60 डिग्री है, यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप ये ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं। तो एंगल सी है वो हमारे पास है 60 डिग्री, एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमने एंगल एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, अब जो है एंगल ए हमारे पास एक्स वाई है। अब एंगल लिख लेंगे हम, डिग्री एक्स की लिख लेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 माइनस 30 और यहाँ लिख लेते हैं वाई डिग्री इज इक्वल टू 60 माइनस 30। अब 60 माइनस 30 देखें, आप ये देखें 60 में से 30 के 30 आ जाएगा। अब 60 में से 30 के 30 ही रह जाएगा। एक्स और वाई की मेरे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम करने हैं जेड की वैल्यू। अब हम जेड हम लिख देते हैं, जेड इक्वल है एंगल सी के, जेड इक्वल है 60 डिग्री। अब एक्स, वाई और जी की हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है। तो पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें दिया है इन दी गिवन congruent triangle LMO and LNO, find the unknown x and m। अब उसने में दिया है पार्ट 5 में मेरा सवाल है, इफ़ द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। उसने में यहाँ पे एक डायग्राम दी है जिसमें है LMON। तो उसने में क्या है LMO और LNO की मदद से हमने x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये इसने में एक डायग्राम दी हुई है। ये है L M N O। जो हमारे पास M और O है वो उसने में दिया हुआ है M, और जो ON है वो उसने में दिया है 12। अब उसके बाद उसने में यहाँ दिया हुआ है वो है 18, और इसने में यहाँ दिया हुआ है वो है 2x + 6। 2x + 6 ये इसने में डायग्राम दी है। अब इसकी मदद से हमने जो है x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, सबसे पहले हम लिख लेंगे l और m। l m इक्वल है l n। हम 2x + 6 को इक्वल कर देंगे 18 के। एल एम इक्वल है एल एन के। अब एल एम की वैल्यू हमारे पास है 2x + 6 इज इक्वल टू एल एन की वैल्यू हमारे पास है 18। ये एल एम की वैल्यू है और ये एल एन की वैल्यू है। अब देखें 2x इज इक्वल टू 18। अब 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 2x। अब 18 में से 6 गए तो रह जाएगा 12। अब देखें x यहीं पे रह जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें 2 1 = 2, 2 6 = 12, x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब हमने निकालनी है m की वैल्यू। m की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे m o इक्वल है o n। एम ओ इक्वल है ओ एन। देखें एम और ओ की वैल्यू है m और ओ एन की वैल्यू मेरे पास है 12। तो m की वैल्यू फाइंड भी हो गई है और x की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। तो पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर इसका 6। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट नंबर 6। पार्ट 6। अब पार्ट 6 में उसने में दिया हुआ है CD is a right bisector of the line segment A B। वो कहता है इसने पार्ट नंबर 6 में दिया CD is a right bisector of a line segment A और B। और इसने में यहाँ पे एक डायग्राम दिया और 2 सवाल दिए। देखें पहले में उसने में कहा है इफ़ मेजरमेंट AB इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, देन फाइंड दी मेजरमेंट AL एंड मेजरमेंट L और B। और जब से इसमें दूसरे में मैंने कहा है इफ़ मेजरमेंट BD इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, देन फाइंड मेजरमेंट A और D के। अपने पहले में कहा है इफ़ मेजरमेंट AB इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, देन फाइंड दी मेजरमेंट AL एंड मेजरमेंट LB। AB इसने में दिया हुआ है, AL और LB हमने इसमें फाइंड करना है। मेजरमेंट BD 4 है और AD हमने मालूम करना है। पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हम बना लेते हैं डायग्राम। ये A B C D L। ये इसने में डायग्राम दी हुई है। अब हम करते हैं पहला। पहले इसने में दिया हुआ है A और B। A B है 6 सेंटीमीटर। A L हमने मालूम करना है और L B मालूम करना है।
अब देखिए ए मेजरमेंट ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ए एल मालूम करना है हमने। मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे इस पर 1/2 ए बी का ए बी। अब देखिए इसको हल करते हैं। 1/2 ए बी हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 3। ए मेजरमेंट ए एल हमारे पास आ गया 3। मेजरमेंट ए एल हमारे पास आ गया 3। अब हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एल बी। मेजरमेंट एल बी हमने फाइंड करना है। इसका हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 ए बी। 1/2 मल्टीप्लाई 6 2 1 2 2 3 6 इज इक्वल टू 3। मेजरमेंट एल बी का भी जवाब है वो हमारे पास आ गया है 3। मेजरमेंट ए एल और एल बी का हमने जवाब फाइंड कर लिया। अब हमने करना है ए और डी का सवाल। अब देखें मेजरमेंट बी डी इसने हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ए डी हमने मालूम करना है। अब इसका मालूम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका मालूम करने के लिए हम इसको करेंगे ए डी इज इक्वल टू है मेजरमेंट बी और डी के। मेजरमेंट ए और डी ये है 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट बी डी 4 है। तो मेजरमेंट ए और डी देखें बी डी 4 है और ए डी वो भी 4 ही होगा। तो हम लिख देते हैं मेजरमेंट बी सी। मेजरमेंट ए डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। तो इसी तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।